अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेसी। तो यहाँ पे कुछ सीवरल मेथड्स हम स्टडी करेंगे जिसके ज़रिए हम सीड की डॉर्मेसी को ब्रेक कर सकें। मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेसी। ठीक है, कुछ मेथड्स हैं हमारे पास जिसको यूज़ करते हुए हम सीड्स की डॉर्मेसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन उन सब मेथड्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेथड क्या है? स्कैरिफिकेशन। डिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन क्या मेथड है जिसके ज़रिए सीड को सॉफ्ट किया जाता है या फिर सीड कोट को वीक किया जाता है। तो सॉफ्टनिंग और वीकनिंग ऑफ द सीड कोट, सॉफ्टनिंग और वीकनिंग, सीड कोट को या सॉफ्ट किया जाता है या फिर उसको वीक किया जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टनिंग और वीकनिंग ऑफ सीड कोट, सीड कोट। ठीक है, तो और क्या बात है इसमें कि ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है बहुत हार्ड सीड की कोट को तोड़ने के लिए। बहुत हार्ड जब सीड होगा तो उसके सीड कोट को तोड़ने के लिए ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा सीड जिसके अंदर परमेबिलिटी नहीं होती है वाटर और गैसेस को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, जो इम्परमिएबल होता है वाटर और गैसेस के लिए, इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस। क्लियर? और ये हेल्प करता है इसको जो स्कैरिफिकेशन का प्रोसेस है इसको सीड को सैंड के अंदर शेक करके, ठीक है, या फिर सीड को स्क्रैच करके नाइफ के साथ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है स्कैरिफिकेशन के बाद दूसरा पॉइंट है स्ट्रैटिफिकेशन। तो हम देखते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम एम्ब्रियो डॉर्मेसी को ब्रेक करें। ब्रेक एम्ब्रियो डॉर्मेंसी। ठीक है, एम्ब्रियो की डॉर्मेंसी को इससे हम ब्रेक कर सकते हैं। और ये मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड है ओवरकम करने के लिए सीड डॉर्मेंसी को। ठीक है, इस मेथड के अंदर ना सीड को एक्सपोज करवाया जाता है वेल एरेटेड, बहुत ज़्यादा एयर वाले जो एरिया में, ठीक है, और मॉइस्ट कंडीशन में। ठीक है, एक तो एरी एरिया होगा, वेल इरेटेड एरिया के अंदर सीड को एक्सपोज करवाया जाता है। ठीक है, वेल इरेटेड मतलब जहाँ हवादार एरिया हो। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है वो मॉइस्चर वाली कंडीशन हो, मॉइस्चर कंडीशन में, और उसके अलावा लो टेम्परेचर कंडीशन में जो 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वीक्स तक या मंथ्स तक सीड को एक्सपोज करवाया जाता है स्ट्रैटिफिकेशन में। ठीक है, तो अब हम तीसरे प्रोसेस की बात करते हैं। तो थर्ड जो ट्रीटमेंट है सीड डॉर्मेसी का उसको हम कहते हैं सॉकिंग ट्रीटमेंट। सॉकिंग ट्रीटमेंट है ये। ठीक है, तो हम सॉकिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। ये सिंपलेस्ट मेथड है डॉर्मेसी को ब्रेक करने का, जिसमें सीड को एक्सपोज करवाया जाता है वाटर के अंदर। ठीक है ना, सॉक करवाया जाता है, सॉक इन वाटर। ठीक है, सीड को सॉक करवाया जाता है वाटर के अंदर 2 से 48 आवर्स तक। ये वाटर जो होगा ना ये इसके एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, एक्टिवेट एंजाइम्स
सीड के एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, और इसके जो रिजर्व्स होंगे वो भी मोबिलाइज हो जाएंगे और सीड कोट जो होगा वो भी सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और जर्मिनेशन इनहिबिटर भी सीड कोट से बाहर निकल जाएंगे जो अंदर सीड कोट के थे, ठीक है ना, सॉफ्ट होने की वजह से। ये मेथड जो होते हैं वो बहुत सी स्पीशीज़ अल्बीजिया और अकेशिया प्लांट्स की स्पीशीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है, अल्बीजिया एंड अकेशिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 मेथड की, वो है हमारे पास सॉइल बरीड सीड। सॉइल बरीड सीड है, तो हम इसकी बात करते हैं कि सॉइल बरीड सीड वो सीड होता है जो सॉइल के अंदर रहता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो हार्ड सीड है ना, सीड कोट है, इसको सॉफ्ट कर देते हैं अपने एक्शन के साथ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, डॉर्मेसी सीड की ब्रेक हो जाएगी। उसके अलावा हम बात करते हैं लाइट की। नेक्स्ट मेथड है लाइट। लाइट के ज़रिए भी डॉर्मेसी ब्रेक हो सकती है। अब हम लाइट की बात करते हैं कि हाउ, तो कुछ सीड जो होते हैं वो डार्क कंडीशन में जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं करते हैं, इसीलिए उनको एक्सपोज करवाया जाता है लाइट के साथ। तो लेटस के जो सीड है, लेटस प्लांट है जो, इसके जो सीड्स होते हैं ये, इसको रेड लाइट चाहिए होती है 660 नैनोमीटर की, ठीक है, रेड लाइट चाहिए होती है 660 नैनोमीटर की, या फिर वाइट लाइट होती है इसकी जर्मिनेशन के लिए। तो अगर ये स्पेसिफिक ना मिले लाइट तो सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं करते, और अगर की स्पेसिफिक लाइट मिल जाए तो फिर सीड जर्मिनेट कर जाएगा, उसकी डॉर्मेसी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। और सीड बहुत से वाइल्ड फ्लावर के वो भी जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं छोटे छोटे सीड्स, ठीक है, तो अगर एक्सपोज करवाया जाए लाइट के साथ, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास अब लाइट की बात होगी, अब हम बात करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट की। इसका एक छोटा सा पॉइंट है केमिकल ट्रीटमेंट का भी। केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट से किस तरह सीड की डॉर्मेसी ब्रेक की जा सकती है, क्लियर। तो केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल्स हमारे पास हैं पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, और उसके अलावा थायोयूरिया केमिकल है। ये क्या करते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं, सीड को सोक किया जाता है इनके अंदर, ठीक है, और इससे ये डॉर्मेसी सीड की टूट जाती है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स के हार्मोन है, जिस तरह के हमारे पास जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, उसके अलावा साइटोकाइनेंस, ये सारे इस्तेमाल होते हैं सीड की डॉर्मेसी को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो जिस तरह के हमारे पास स्वीट ऑरेंजेस हैं, इनके अंदर सीड की और डॉर्मेसी ब्रेक की जाती है जिब्रेलिक एसिड के ट्रीटमेंट से। अगर इसको जिब्रेलिक एसिड के अंदर सॉक करवा दिया जाए तो इसकी जर्मिनेशन को एक्सेलरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सीड डॉर्मेसी की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।